तो अलजेब्रा के ऐसे प्रश्नों पर सॉल्व करने के लिए देखिए आइए हम इस चीज को सीखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 91 है, ठीक है। उसके बाद xz का मान जो है वो वाई स्क्वायर है और आपसे पूछा गया है कि z और x के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो एकदम बारीकी से समझते हैं एक एक बात को। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, यानी कि इसका मान 13 है। आगे जब देखते हैं इसमें तो दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है कि वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 91। अब मान जो है यहाँ पे एक और समीकरण आपके सामने है कि एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले कि अगर एक बात आपसे पूछा जाए कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस निकालना चाहें जेड एक्स, अगर ये निकालना चाहें तो इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर आपको निकालना है तो ये किस फॉर्मूले के अंतर्गत आता है, तो ये जो फॉर्मूला हमारा होता है वो आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या होता है होल स्क्वायर। और जब आप इसको तोड़ते हैं तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस आ जाएगा वाई जेड और प्लस इसके अंदर आ जाएगा जेड एक्स। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे तो सबसे पहले एक्स वाई हमें जो मान निकालना है वो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो जब इधर से इनको सब कुछ ये वाला पूरा पोर्शन उठा के इधर कर देना है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर सब कुछ लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और सब ब्रैकेट में एक बार डाल देते हैं तो प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर ही हो जाएगा इसका मान। और जब आप इधर देखेंगे तो इधर मात्र आएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और जब आप इसका मान निकालना शुरू करेंगे, आप देखिए ध्यान से कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस यहाँ पे हम निकाल देते हैं जेड एक्स, और जैसे ही ये चीज़ निकालना शुरू किए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर बन के आएगा माइनस, तो यानी कि समझ गए होंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बटा में ये जो आकर नीचे आके 2 आ जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखा ध्यान से, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ को अच्छे तरीके से देख लिया कि अगर आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स चाहिए तो इसको किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का अगर मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करना होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट में इन सभी चीज़ों को डाल देंगे, यानी कि पर्टिकुलर स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर दोनों को घटा देना है। घटाने के बाद 2 से भाग दे देना है। तो फर्दर अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो आपका जो होगा वो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं तो एग्जामिनेशन में अगर ये पार्ट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको मुश्किल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने 2 चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखिए। ये तो x प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, और हमें निकालना है जेड और x के बीच में अंतर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको निकालना होगा, ये देखिए यहाँ पर जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का मान 91 है यहाँ पे, तो एक्स जेड का मान वाई स्क्वायर है। तो निकालना क्या है हमें, सबसे पहले ध्यान रखिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स को आपको फाइंड करना होगा। और ये फाइंड होगा कैसे, आप समझिएगा कि सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि इसका स्क्वायर करना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे को घटा देना है और भाग कर देना है किससे, 2 से। तो ये फर्दर पूरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिए। अब उसके बाद देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 13, और 13 रखेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 91 आपको यहाँ से घटाना होगा। जैसे ही घटाएंगे बटा में 2 से भाग करेंगे तो 9 में से 1 गया, कितना जाएगा 8, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना चला जाएगा, यानी कि 169 से आप 91 को घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। यहाँ पे देखना होगा और यहाँ पे 178 के आसपास आना चाहिए पूरा, नहीं गड़बड़ हो गया ना।
तो 9 8 आ जाएगा, और हाँ ठीक है 78 ही आना चाहिए पूरा, और 2 से जब हम भाग करेंगे तो 39 ये निकल के आएगा आपका XY प्लस YZ प्लस ZX का मान। ठीक है, तो ये मान तो आपको निकलना आ गया कि हमने क्या निकाल दिया कि XY प्लस YZ प्लस ZX का मान हमने निकाल दिया कितना, 39 यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब निकालना है Z और X के बीच का अंतर। तो आप देखिए इस समीकरण का यूज भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये समीकरण अगर दिया गया है तो इसका यूज जरूर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर एक मान हमारे पास नजर आ रहा है, वो आ रहा है XZ का मान कितना, y²। तो XZ के यानी ZX के बदले में हम कितना भर दे बताइए, y² को भर दे। यहाँ तक मामला ठीक है, बराबर 39 यहाँ से कर देते हैं, और इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा देखेंगे आप ध्यान से। तो y यहाँ भी कॉमन है और y यहाँ भी कॉमन है। अगर हम इसकी बात करके ब्रैकेट में इसको डालें, इन दोनों से अगर हम y का मान निकाल लें, y को कॉमन निकाल लें, तो क्या बच जाएगा इसके अंदर, x प्लस z बच जाएगा, और प्लस y² हो जाना है। अब देखिए एक बात और यहाँ पर दिक्कत कर रहा है क्या, कि हम ऐसा चाहते हैं कि x प्लस z को क्या रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज के द्वारा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस पहले वाले समीकरण में आप पहुंचेंगे, ये मान लेते हैं दूसरा और ये मान लेते हैं तीसरा समीकरण, ध्यान रखना है आपको। अगर आप पहले वाले समीकरण के अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे यहाँ से कि x प्लस z का मान, जो x और z का मान है, अगर हम निकालना चाहते हैं x प्लस z, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। x प्लस z का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 13 तो इधर रह जाएगा, और y को लेके जाना होगा इस साइड में। यानी हम कह सकते हैं कि जो y का मान है x प्लस z के बदले हम 13 माइनस y यहाँ पुट कर सकते हैं, और जैसे ही 13 माइनस y पुट करेंगे तो ये y² और 39 ये निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब इसको फर्दर गुना करेंगे तो 13y हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर होगा और प्लस y का स्क्वायर होगा, और ये 39 हो जाएगा। तो y के स्क्वायर से y के स्क्वायर को कैंसिल हो जाना है, और उसके बाद जो चीज़ बचती है वो 13y का मान कितना बच जाता है बताइएगा, यहाँ पे 9 ये बचेगा 39। अगर काट देंगे तो y का वैल्यू हम निकालने में सफल हो गए, और कितना हो गया यहाँ से 3 मान हो गया। तो y का वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। अब जब y का वैल्यू 3 दिख रहा है तो कहने का ये मतलब है कि अब हम यहाँ से सोच सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, z और x के बीच का अंतर, और हमें ये चाहिए। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो इसके बाद जो है आपको फर्दर कैसे करना है कि y का मान जैसे ही आप 3 निकाल लेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस जो है हम लोग करना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए अगर ये y का मान 3 निकला है और z और x के बीच का आपको अंतर निकालना है, तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं। देखिए अब समीकरण के अंदर इसका y का वैल्यू पुट करना शुरू करता है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि y का मान जैसे ही पुट करेंगे तो समीकरण के अंदर, तो हमारे पास मान जो निकल के आएगा, इस y के वैल्यू को यहाँ पुट करके देखते हैं पहले वाले समीकरण में, तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा था कि x प्लस वाई प्लस z का मान है 13, और यहाँ से y का मान अगर 3 भर देते हैं तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, x प्लस z का मान कितना आ जाएगा, ये 13। या डायरेक्ट हम यहाँ से भी ये यहाँ से ना पुट करके हम ये वाले रास्ते पे भी जा सकते हैं, क्योंकि x प्लस z का मान यहाँ से भी डायरेक्ट निकल सकता है। तो x प्लस z का मान यहाँ से निकाल देंगे, y का वैल्यू 3 भरेंगे तो ये पूरा कितना दिखा देगा, 10। ये कंप्लीट है। तो x प्लस z का वैल्यू, एक हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, और आप देखिए x और z का गुणनफल y² दिया हुआ है। तो अगर हम x और z के गुणनफल को उठा लें तो y का मान कितना दिखा ले, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब यहाँ के बाद आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, अब आप यहीं से सोच लेंगे इसका मान कि जोड़ने पे 10 आना चाहिए और गुना करने पे 9 आना चाहिए। ऐसे दो मान कौन हो सकते हैं x और z के, तो आप देखेंगे 9 और 1, 9 अगर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 1 9 1 10 हो जाएगा, और दूसरा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि z का मान आप 9 ले लीजिए और x का मान कितना ले लीजिए, 1। तो फर्दर दोनों सेट हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 9 गुना करने पर 9 आ जाएगा। तो x का मान हम 1 मान लेते हैं, और y का मान कितना मान लेते हैं बताइए, z का मान कितना मान लेते हैं, z का मान लेते हैं 9, और दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। तो
तो x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और यही इस सवाल का आंसर है, करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा ये पूरा कहानी। अब देखिए इसको अगर और इन सॉर्ट करना होता तो कैसे करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, तब जाके इस पे दूसरे तरीके से वीडियो को रोक के आप कर लेंगे, तब मैं इसका दूसरा तरीका सिखाता हूं। देखिए अगर आपको इसको फास्ट करना है, यानी कि फास्ट मेथड चाहिए, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा करना है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर कर सकते थे फास्ट मेथड। तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता, और वो बात कौन सा था जिसको ख्याल रखना है, तो थोड़ा मैं इधर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक और बात को समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को और अच्छे से और शॉर्ट में डील करना होता तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना था, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 91, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहते तो कुछ वैल्यू को आपको सीधे याद कर लेना था, और वो वैल्यू कौन सा था कि हम कहते हैं सीधा कि x का मान 1 होगा, यानी कि अगर फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आया, कहीं पर भी जोड़ते हुए 13 दिख गया और उसके स्क्वायर को जोड़ते हुए 91 दिख गया, तो हम कह सकते हैं कि x का मान 1 होगा, y का मान 3 होगा और z का मान 9 होगा। डायरेक्ट अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत सेकंड्स में कर पाएंगे और आसान भी रहेगा। तो कुछ देर के लिए इन चीज़ों को याद भी कर ले आप, तो 1 3 और कितना हो जाएगा, ये पूरा 9। और जैसे ही हम देख लिए कि इनका योगफल 13 आ रहा है और ये आने के बाद 91 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 3 9 होगा इसका मान। और जैसे ही पता चला तो आप इसमें वेरीफाई करा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का 9 होगा और 9 नमा हो जाएगा 81, 81 और 10 कितना हो जाएगा 91, यानी सेट हो गया ये चीज़। तो इधर 13 देखेंगे और स्क्वायर का योग 91 देखेंगे तो आपको मानना होगा 1 3 और 9, और ये रेस्पेक्टिवली x y z का मान होता है। अब आप सिंपली यहाँ से कह सकते थे कि 9 - 1 इज इक्वल टू 8, और ये इतने देर का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।